नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आईपीएच की भर्ती की एक और नई अपडेट आज आपके सामने लाए हैं। 45 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके क्या क्या इसमें जो कंडीशनें रखी गई है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले रहता है टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, कितनी इसमें वैकेंसियाँ रहती है, कहाँ पे भर्ती होगी और सैलरी कितनी रहेगी, उम्र कितनी रहेगी, अंतिम तारीख क्या रहेगी अप्लाई करने की, आवेदन करने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच होंगे, क्या दूसरी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके डिवीज़न में ये वैकेंसी नहीं निकली है, और जिन्होंने पहले फॉर्म जमा किए हैं उनका क्या वो दोबारा से फॉर्म जमा करवाएंगे कि क्या और कुछ नई कंडीशन उनके लिए रखी गई है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एजुकेट इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन कुल्लू के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और 25/7/2024 तक इसकी लास्ट डेट रहती है अप्लाई करने की। जल शक्ति डिवीजन में जो कंडीशनें रखी गई है और आपका पार्ट टाइम वर्कर के आधार पे आपको रखा जाएगा और पर डे में आपको 6 घंटे ही आपका काम लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरा पंप ऑपरेटर की वैकेंसियों के बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 16 रहेगी। जनरल की 10 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 2, एससी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रेड का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, डीजल मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इस प्रकार का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। 25/7/2024 तक इसकी अप्लाई करने की जो डेट है वो दी गई है और आपको 6300 रुपया जो है पर मंथ सैलरी भी दी जाएगी। इसके बाद रहता है दूसरी जो वैकेंसी रहती है पैराफिटर की। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 6 रहेगी, जिसमें जनरल की 4, एससी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ट्रेड की बात करें तो एक फीडर का ट्रेड और दूसरा ट्रेड प्लम्बर का रहने वाला है और 18 से 45 वर्ष इसकी एज अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की और 25/7/2024 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें जो सैलरी रहेगी कैंडिडेट की 6300 रुपये पर मंथ दी जाएगा। इसके बाद रहेगा आपका मल्टीपर्पज़ वर्कर की। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 23 रहेगी। जनरल की 11 है, एससी के लिए 5, ओबीसी की 4, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 8वीं पास का सर्टिफिकेट मांगा गया कोई भी स्कूल या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अप्लाई करने की डेट 25/7/2024 तक रहेगी और जो सैलरी की बात करें तो इसमें 5000 पर मंथ कैंडिडेट को सैलरी दी जाएगी। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अटैचमेंट के साथ जो आपको एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो सबसे पहले रहता है पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए। तो इसमें हिमाचली बोनाफाइड मांगा गया है। दूसरा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा आईटीआई का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज का सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट अगर है बीपीएल में तो। इसके बाद रहता है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, अगर है आप अटैच कर सकते हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। तो ये रहता है पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए सर्टिफिकेट। आगे रहेगा आपका मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जिसमें हिमाचली बोनाफाइड रहेगा। मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट आपको विद मार्क्स आपके उसमें ओपिडेंट होने चाहिए। प्रूफ ऑफ एज, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तो इसमें अटैच कर सकते हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट और ये जो भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे तो 25/7/2024 को रिसीव होनी चाहिए और इसके बाद अगर जो भी एप्लीकेशन आती है वो सारी की सारी एप्लीकेशनें रिजेक्ट भी की जाएगी। इसके बाद रहता है आपको किस प्रकार से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और कैसे आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है आपको इन्फॉर्मेशन जो है टेलीफोनिकली भी की जा सकती है, तो अपना नंबर से ही लिखें। लेटर के थ्रू भी आपको बुलाया जा सकता है। स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, और जो भी वैकेंसी होगी इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का अधिकार रखती है जल शक्ति डिवीज़न। तो इस वैकेंसियों को निकाल बंद भी किया जा सकता है या फिर चेंज भी किया जा सकता है। अब बात रहती है जिन कैंडिडेटों ने पहले से आवेदन किए हैं क्या उनको दोबारा से करना होगा। अगर आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो बेटर रहेगा,
क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं जो मिलना मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी वैलिडिटी 6 मंथ और 1 ईयर होती है। और आपको बता दें कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो टर्म और कंडीशन दिए गए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट 6 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए। तो ऐसा है कि आप नए डॉक्यूमेंट लगा के, नए फॉर्म लगा के जो है दोबारा से सबमिट करवाएं, ताकि आपका फॉर्म दोबारा से वेरिफिकेशन हो जाए। तो कुल्लू में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए एजुकेट इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न कुल्लू, और यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर भी दिया गया, तो इस पर भी आप संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं।